सबसे पहले इसका अवस्थिति कहाँ पर है, ठीक है, पोजिशनिंग। तो इसकी पोजिशनिंग जो है, इसका जो स्थिति है वह कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी गोलार्ध में है, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर नहीं कह सकते हैं। यही इसमें इम्पॉर्टेंट बात है कि यह उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी गोलार्ध में है। लेकिन यदि सवाल में आंसर में आ जाए कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है तो ऐसा नहीं, वो सही नहीं है। उत्तर और पूर्वी लिखेगा तब सही है, लेकिन उत्तर पूर्वी हाइफनेटेड करके लिख दिया तो गलत है। नॉर्थ ईस्टर्न में नहीं है, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न, ठीक है। ये कंसेप्चुअली इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिए। भारत कहाँ पर है, ये है भारत। तो यदि हम इधर से काट रहे हैं तो ये 4 भाग में कट रहा है, एक बीचों बीच यहाँ से कट रहा है और एक ऐसे कट रहा है, तो यहाँ पर है, यानी कि इसके भी ऊपर है और इसके इधर है। तो इसके पूरब में है तो पूर्वी गोलार्ध हुआ, और इक्वेटर के ऊपर है तो नॉर्थ में हुआ, यानी उत्तर में हुआ। तो उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी गोलार्ध में है, लेकिन उत्तर पूर्वी इसको लिखना ठीक नहीं है, उत्तर और पूर्व लिखना ठीक है, ठीक है। अब ये हो गया इसके अवस्थिति। अवस्थिति में इसका एग्जैक्ट लोकेशन अब जीपीएस से देख लीजिए कहाँ पर है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है। तो इसका कहाँ से कितना तक है, तो ये कौन सा डिग्री होगा, 8 होगा या 37 होगा, नीचे 8 होगा ना, नीचे ही 8 होगा ना, क्योंकि इक्वेटर के नज़दीक जा रहा है तो 8 डिग्री ऊपर है, इसीलिए ना ऊपर में 10 डिग्री 9 डिग्री सब आएगा। तो ये कितना हुआ, 8 डिग्री और 4 मिनट, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। और यहाँ से स्टार्ट करके कहाँ तक जाएगा, 37 डिग्री और 6 मिनट। ये जो यहाँ पर हम लोग 90 था ना, 0 डिग्री इक्वेटर को कहते हैं, तो 0 डिग्री से ये ऊपर गया, यानी ये 8 डिग्री ऊपर है, ठीक है। और फिर वैसे मतलब ये कोण सेंटर से बनता है, ये पूरा कुछ समझ जाइएगा, तो बाद में उसको हम समझाएंगे कभी जब सियाल सीमा बताएंगे। आप ये समझिए कि बीच में 90 डिग्री है, सॉरी 0 डिग्री है और ऊपर में 90 डिग्री तक पहुँचेगा, फिर इधर 90 पहुँचेगा और दोनों तरफ से घूमेगा तो फिर 90 90 180 हो जाएगा, 360 में गोल हो जाता है। बेसिक कंसेप्ट समझ गया, कोई भी चीज़ जो 360 में घुमा हुआ है तो गोल है। तो ये हम मेनू आपको समझ में आ रहा है, 8 4 से 37 6 तक। हाँ, तो एक तरफ कोई भी प्लेन सरफेस 180 डिग्री ही बना सकता है ना, बेसिकली अर्थ इज राउंड, बट हम लोग टेक्निकली इसको क्या देख रहे हैं, फ्लैट टाइप से कंसिडर कर रहे हैं। अब ये बताइए इधर और इधर, संतावन नहीं, दोनों लोग बोल रहे हैं 97 होगा, दैट इज 97, ठीक है। तो ये हो गया छोटा छोटा, इसी को कॉमेडी ऑफ एरर्स कहते हैं। एक आदमी ने किया, दूसरे ने इन्फेक्शन में कर दिया, ठीक है। 68 पॉइंट मतलब ये डिग्री और मिनट कितना है इसका, 7, तो 7 मिनट, ठीक है। इससे ये चला जाएगा यहाँ पर कितना, 97 टू 25 मिनट, ये डिग्री। अब ये आपको याद हो गया। इसको याद करने का टेक्निक बता दे रहे हैं, थोड़ा सा आसान है। जैसे मान लीजिए अभी लग रहा है कि हम तो यही आंकड़ा याद कर लेंगे, नहीं याद रहेगा, तो पहले आप भी देख लीजिए, उसको भूल जाइए, बनाइएगा बाद में, खरीद लीजिए पहले, उस पर बनाइए, ठीक है, या यहीं पे बनाना सिखा देंगे, उसका भी है। अभी आप याद कीजिए कि यह 8 से 37 है, मोटा मोटी याद कीजिए, मिनट छोड़ दीजिए, क्या है हम पूछेंगे और आप लोग जवाब दीजिएगा। जो इसका दक्षिण से उत्तर की तरफ इसका क्या है, 8 से 37, यानी दक्षिण में 8 और ऊपर में 37। 8 से 37 तो याद रहेगा। अब दूसरा क्यों नहीं याद रहेगा, 6 और 4 है, 4 से 6, अब याद कर लीजिए उसको, यानी 8 से 37, 8 और 37, मान लीजिए 0 0 रहता तो 8 से 37 होता, और उसके बाद 4 डिग्री से 6 डिग्री, तो 4 से अब याद रहेगा, क्योंकि हमारा ये नीचे में 4 है, ऊपर में 6 है, बढ़ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब क्या है, इसको याद कीजिए, 68 से 97 कितना है,
68 से 97, तो ये याद हो गया एक आंकड़ा 68 97। और इसके बाद में क्या है तो 7 से 25, अब याद रहेगा। अब आप इसको बिना देखे इधर देख के बोल दीजिए। 25 एकदम याद हो गया, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब ये भूलेगा भी नहीं, और भूलेगा भी तो परीक्षा हॉल में कम से कम मारने लायक मेमोरी रहेगी। ठीक है, अब इसमें एक लाइन और खींच देते हैं। रेखाओं का खेल है ये सब, पूरा काल्पनिक रेखाएं हैं, सब कल्पना में चल रहा है। जगजीत सिंह का एक गाना भी था, रेखाओं का खेल है, तो वही है। तो तुम क्यों खेले जा रहे हो? तो खेलिए, खेल में आनंद भी तो है। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो हमने खींचा, इसका पर्पस क्या है कि इसकी चौड़ाई या लंबाई जो कह लीजिए, और इसकी ऊंचाई या लंबाई चौड़ाई जो कह लीजिए। ठीक है, यानी दक्षिण से उत्तर की तरफ या उत्तर से दक्षिण की तरफ हमारे कितना ये फैला हुआ है, और इससे यहाँ तक कितना फैला हुआ है, कितना है इधर। पहले तो ये बताइए कि ये लंबा है या ये लंबा है? ये 3214 है, ऊपर से नीचे है, इधर 2933 है। नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। 3214 3214 है, ठीक। 3214 किलोमीटर है, ये हो गया ये वाला। और ये कितना हो गया? 2933 किलोमीटर। तो एक आंकड़ा और आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, वो क्या है? दिमाग में सेट हो रहा है ना? भारत से पूरा परिचय हो जाएगा एकदम, नाप के, जोक के, धागा लगा के, कोई दिक्कत। 3214, तो पहले राउंड में याद कीजिए 3200, मतलब मोटा पूंडी पूछेगा कोई तो 3200 और 2900, यानी 300 किलोमीटर का गैप है। हाँ, ये वाले का, ये जो लाइन खींचे है ना, ये 32 से 14 किलोमीटर है। यानी यदि हम एक ट्रेन बैठते हैं, यहाँ से हिमगिरी एक्सप्रेस है, तो यदि यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो उसको 32 से 14 किलोमीटर चलना पड़ेगा। कितना चलना पड़ेगा? उसी के हिसाब से आपका टिकट का पैसा लगेगा। और ये जो है यहाँ से यदि चले तो इन दोनों पॉइंट का भी नाम बताइए। यह पॉइंट कन्याकुमारी, क्योंकि हमारा जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वो है इंदिरा कॉल, यहाँ पर, सॉरी इंदिरा कॉल बोल रहे, इंदिरा पॉइंट वो यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर क्या है? कैप कमरिन भी कहते हैं और कन्याकुमारी कह लीजिए। और यहाँ पर क्या है लास्ट में इस जगह पर? हैं? इंदिरा कॉल, पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं या इंदिरा कॉल बोलते हैं उसको। ठीक है, ये पॉइंट ये यहाँ तक नहीं, यहाँ तक जाएगा ये। ठीक है ना? गिलगिट बाल्टिस्तान को टच करता है वो। ठीक है, गिलगिट बाल्टिस्तान को टच करता है। ठीक है, तो ये आपका 2 आंकड़ा हो गया और एक्स्ट्रा, और उसमें ऐड कर लीजिए। क्या हो गया यहाँ पर? यह हो गया कन्याकुमारी और इधर हो गया, ये हो गया आपको गिलगिट बाल्टिस्तान का पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा कॉल है, इंदिरा कॉल। ये हो गया 32 से 14 किलोमीटर। अब यहाँ कौन सा पॉइंट है, उसका क्या नाम है? कौन? गौर, ये गुजरात में है। गौर माथा से वोग्याल तक जाता है। कहाँ तक जाता है? एक जगह है यहाँ पर, वोंगाल या वोग्याल ऐसे कुछ है, अरुणाचल प्रदेश में। किबुथु भी है, लेकिन वो जो कोई भी पॉइंट ले सकते हैं जो एक ही आसपास है। यहीं पर है सरक्रिक, इसी का लास्ट पॉइंट है सरक्रिक, जो एक रेखा है, वो उसके बारे में बताएंगे अभी। तो ये समझिए गुजरात का आखिरी पॉइंट है सरक्रिक, इसको पकड़ ली, सरक्रिक ज़्यादा बेटर है। और यहाँ पे वांगलू या ऐसे कुछ जगह है, वंगालू या क्या नाम है उसका, वहाँ तक जाता है। ठीक है, तो इसको सरक्रिक, सरक्रिक या जो इसको बोलते हैं कौन माथा, गौर माथा। ठीक है, और इसको यहाँ पे लिखेंगे वगालू,
वगालू ही है शायद, वंगालू, ठीक है ना। ये आ जाएगा तो ऐसा नहीं सुनना कि हमने पढ़ा नहीं है, हो सकता है कुछ और भी नाम दे तो उसको मैच कर लीजिएगा, लेकिन किबुथु भी लिख देते हैं, लेकिन हाँ वैसे इस बार देगा तो बंगालू ही देगा, वीडियो देख लेगा तो यही देगा बंगालू। अब 4 नाम और हो गए आपके इन्फॉर्मेशन में। क्या नाम हो गया? इंदिरा कॉल से कन्याकुमारी, ये तो बड़ा आसान है, दोनों नाम पहले से सुना हुआ है। यहाँ सर क्रिक है और वहाँ पर बंगालू है, ठीक है। ये थोड़ा सा टिपिकल है इसलिए याद रहेगा, ठीक है। ये 2 रेखाएं हो गई, और एक रेखा गुजरती है। अभी रेखा ही देख लेते हैं पहले थोड़ा और प्लीज। एक रेखा गुजरती है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा भारत में कहाँ से गुजरती है? मान लीजिए इसको हम लिखते हैं कर्क रेखा है। अब इस पर कितने राज्य गुजरते हैं? 8 राज्य गुजरते हैं। उन 8 राज्यों का क्या नाम है? गुजरात, राजस्थान, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपका एक इन्फॉर्मेशन हो गया। एक और रेखा इस पर खींच देते हैं। मान लीजिए यहाँ 97 था और यहाँ पर 68 है, तो 97 और 68 के को एकदम जोड़ के भाग दीजिए, कितना आएगा? बीचों बीच कितना आएगा? 82.5, ठीक है ना। तो मोटा मोटी इसको यहाँ से खींचते हैं, ठीक है। टेढ़ा नहीं है, सीधा है, खींचने में टेढ़ा हो गया। ये टेढ़ा नहीं हो सकता है, इस रेखा के बारे में जान जाइए। ये ना तो टेढ़ा होगा और ना ही इनएक्यूरेट होगा। यह रेखा समय का विभाजन कर रहा है और बहुत ही परफेक्ट होता है, यानी कि एग्जैक्टली बीचों बीच है। भारत जितना चौड़ा है उसका एकदम बीच में यह रेखा है, यानी यह 1-8 किलोमीटर भी आगे पीछे नहीं हो सकता है। ध्यान रखिए, यह भारत को उत्तर से दक्षिण की तरफ यदि भारत खड़ा है तो उसको बीचों बीच चिरती हुई रेखा कौन सी है? तो उसका नाम है IST। इस रेखा का क्या नाम है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। यह ग्रीनविच मीन टाइम यानी प्राइम मेरिडियन जो है उससे 5.5 घंटे के दूरी पर है, और देशांतर के हिसाब से कहा जाए, लॉन्गिट्यूड के हिसाब से तो 82.5 डिग्री ईस्ट में है। कोई दिक्कत? एक रेखा ये हो गई। इस रेखा पर 8 राज्य हो गया ना, भारत का 8 राज्य आपके कंट्रोल में आ गया। कोई दिक्कत? इसका मुख्यमंत्री आप बदल सकते हैं, कह रहा हाँ क्या बात। इसका मुख्यमंत्री बदल सकते हैं, राज्यपाल बना सकते हैं। नहीं, मुख्यमंत्री बदल सकते हैं, राज्यपाल नहीं बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन राज्यपाल भी अंततः देखिएगा तो आप ही बनाते हैं। अब इसमें कौन कौन से राज्य पड़ेंगे, ये एक सवाल देख लेते हैं। इसमें 3 P है। क्या है इसका फॉर्मूला? ट्रिपल P है। इसमें 3 में प्रदेश लगा, एक आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। 3 P से हो गया। और याद 2 ही रखना है, ये तो याद रहेगा ही, अब कोई दिक्कत है नहीं। 2 याद रखना, और कौन सा? उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ठीक है। तो यूपी, बिहार इसमें टच नहीं कर रहे, ध्यान देना है। यूपी सबसे पहला राज्य जो टच कर रहा है, यूपी। यूपी के बाद MP, MP के बाद नहीं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा आ जाएगा। यहाँ हल्का सा उड़ीसा घुस जाएगा, सॉरी हल्का सा छत्तीसगढ़ घुसेगा, फिर उड़ीसा और तब आंध्र प्रदेश, ठीक है। यानी 5 राज्य हो गए। इसमें कितने हो गए? 5 जो IST से गुजरते हैं। और वो कौन से हैं? मतलब हम याद के लिए लिख देते हैं AP, UP, MP और उड़ीसा और छत्तीसगढ़। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, एक बार देख लीजिए। ये 5 राज्य, तो यानी
8 राज्य आपके यहाँ पे कमांड हो गए, 5 राज्य यहाँ पे कमांड हो गए। कोई दिक्कत? लंबाई चौड़ाई भी आपका क्लियर हो गया हैं? ये बीचों बीच है, यह भी क्लियर हो गया। कर्क रेखा मोटा मोटी बीचों बीच है, लेकिन एग्जैक्टली बीच से नहीं काटती है, लेकिन यह एकदम बीचों बीच काटता है। ठीक है, 2 घंटे का गैप है। अब यहाँ से देखिए, यदि 68 है और यहाँ 97 है, तो यदि नॉर्मल टाइम को लेकर फॉलो करते हैं, 4-4 मिनट बढ़ते बढ़ते ये 2.25 घंटे के आसपास का फ़र्क हो जाता है, 2 घंटा 12 मिनट का। यानी यहाँ पर यदि 6 बज रहा है तो यहाँ बजेगा 8 बज के 12 मिनट होगा। तो लेकिन हम लोगों ने इसी को स्टैंडर्ड माना कि यहाँ जो होगा वो यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। ठीक है, तो एक हाँ ठीक है, तो ये 2 इन्फॉर्मेशन आपका क्लियर हो गया। अब आगे आइए। अब इसमें यहाँ के बाद से पानी है, इधर भी पानी है। हाँ, क्षेत्रफल भी देख लीजिए पूरा। ये तो इतना लंबाई चौड़ाई नाप लिया। यदि किसी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को दे दिया जाए, इस क्लास में एक ही है, आप ही को दिया जाएगा कि यह लंबाई है और यह चौड़ाई है मान लीजिए, और इसका आपको निकालना है क्षेत्रफल, तो आपके पास 2 इन्फॉर्मेशन है ना। अब इसमें आपको, अब इसमें जहाँ जहाँ कोण होगा वहाँ पे त्रिभुज बनाना पड़ेगा, जहाँ पे स्क्वायर मिलेगा वहाँ स्क्वायर बनाना पड़ेगा, और तब जाके सबको जोड़ के एक समेशन आएगा जो क्षेत्रफल निकलेगा। 1/3 पाई आर क्या होता है फॉर्मूला? L इंटू बी प्लस यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ जब यहाँ से एक त्रिभुज बनेगा यहाँ पर, तो जैसे भी होगा इसको निकालने पे आएगा 32,87,263। कितना आएगा क्षेत्रफल? 32 लाख। फिर ऐसे लिख रहे कि याद रहेगा 87,000 और 263 नहीं होगा, कोई शक है? 32,87,263 क्या है ये? वर्ग किलोमीटर। ये बहुत अच्छा हो गया। कुछ और राज्य जान जाते हैं देखने से। अब विभाजन के पहले भारत में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या क्या थी वो तो अब नहीं पूछेगा, अब तो लेटेस्ट पूछेगा। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। तो कब बने ये भी आप लोग करंट का विषय है, करंट में पढ़ लीजिए। आप लोग को याद हो तो बताइए, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश कब बने, किस दिन को बने, एकदम लिख लीजिए और वो आएगा। ठीक है ना। उसका डेट हमको याद नहीं आ रहा, 19 में है, लेकिन डेट बीपीएससी डेट पे बहुत फोकस करता है। कोई नहीं, देख लीजिएगा उसको, नेट है हाथ में, या भी है तो देख लीजिए, कोई देख सकते हैं, आप देख लीजिए, उसका डेट देख लीजिए, देख लीजिए। टेक्निकल ज़माने में भरोसा नहीं करना चाहिए जहाँ कन्फ्यूज़न हो। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो बने, अब बताइए कि कितने राज्य हैं भारत में और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? अब ये 2 हो गए ना। अभी कब का किताब है वो? हाँ, तो वो अपडेटेड नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसको केंद्र शासित लिखा है, ये दोनों केंद्र शासित लिखने के बाद वो ऐसे लिखा होगा कि दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी मान लिया तो इसको 8 कह रहा होगा, ठीक है ना। यदि ऐसा है तो उसमें लोग 8 केंद्र शासित और एक दिल्ली जो है NCT, जिसका नोमेनक्लेचर क्या है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, ठीक है। वो सवाल पर डिपेंड करता है कि वो जानना क्या चाह रहा है, वो सवाल पढ़ के पता चलता है। हाँ, वो कब का सवाल उसमें आपने देखा, उसको क्या क्या दे रहा?
दिल्ली को एनसीटी मान लिया तो वो ठीक है, फिर प्लस दिल्ली उसमें देगा तब होगा। तो दिल्ली, क्योंकि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, तो दिल्ली यदि अलग से मेंशन करेगा तब 8 राज्य, और अब ये मतलब कि 8 केंद्र शासित, तो बाकी 28 राज्य बोल सकते हैं। कितने राज्य हैं अभी? 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली भी केंद्र शासित, 9 केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन दिल्ली एक अलग से कर सकते हैं कि वो एनसीटी है। ठीक है, अब आइए, पहले सबसे बड़ा था मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से, अब सबसे बड़ा कौन सा है? उसके बाद कौन सा है? उसके बाद कौन सा है? ठीक है, तो राजस्थान नंबर 1 पर है, एमपी यहाँ पर है, यह नंबर 2 पर है, और महाराष्ट्र नंबर 3 पर है, टॉप 3, यानी अकॉर्डिंग टू एरिया, एरिया वाइज टॉप 3। चौथे पर कौन है? चौथे पर उत्तर प्रदेश, यूपी 4th पर, और उसके बाद इसके सामने आ जाइए तो यहाँ पर क्या है? गुजरात, यह है 5वें पर। 5 याद हो गया? उत्तर प्रदेश और गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ठीक है, इसके बाद भी जाएंगे कहीं? इधर आना पड़ेगा आपको, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, 5वां 6ठा हो जाएगा। ठीक है, ये 5 ही हुआ है ना, 6ठा 7वां कौन हो जाएगा? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, 7 हो गए। अब आइए नीचे से, सबसे छोटा राज्य यहाँ पर है गोवा। ठीक है, तो ये छोटा में फर्स्ट है, यानी कि स्मॉलेस्ट में सबसे छोटा है, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं? इसका डिनोशन ऐसा करेंगे याद रहे, तो गोवा को जी लिखते हैं, और ये सबसे छोटा है, तो सबसे C1 लिख देते हैं, छोटा में 1 है, या स्मॉल में 1 लिख देते हैं, S1। S2 कौन होगा? सेकंड कौन होगा? सीधे यहाँ पर आइए, ठीक है ना, यहाँ है ना सिक्किम, तो ये हो गया S2। वैसे सेकंड, छोटा में सेकंड, S फॉर सेकंड और S फॉर सिक्किम, याद रहेगा। गोवा फर्स्ट है और यह सेकंड है, तो जो थर्ड है उसका नाम T से है, त्रिपुरा इधर होगा, यहाँ पर ये थोड़ा आपका नक्शा ऐसे होगा, पूरा त्रिभुज ये होगा ना, ऐसे थोड़ा सा ऐसे होगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 और 3, यानी 3 पर कौन है? त्रिपुरा। सेकंड पर S है, थर्ड पर त्रिपुरा है, आपको याद केवल गोवा रखना है। टॉप नीचे से 3 याद हो गया तो कोई दिक्कत तो है नहीं, है? अश्विन, सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा में दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, नहीं ठीक है, ठीक महाराष्ट्र था। उत्तर प्रदेश चौथा है, 5वां कौन सा है? 5वां गुजरात, और नीचे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है, अब छोटे में बताइए, आप बताइए। गोवा सेकंड, छोटा में सेकंड, ठीक है, और थर्ड त्रिपुरा। तो 8 राज्य और हो गए, कोई दिक्कत? अब आइए कुछ और रेखा देख लेते हैं। अभी आज जो है ना, रेखा पर ही काम करते हैं। ठीक है, अभी आप लोगों ने यहाँ पे देखा सर क्रिक, यह भी एक रेखा है। ये रेखा कहाँ से कहाँ तक है? ये यहाँ पर है, इतना दूर जो है ना, ये यहीं पर है। यह विभाजन किया गया था, गुजरात का बाउंड्री पाकिस्तान के साथ जो था वो। ठीक है, यानी कि भारत और पाकिस्तान का एक बंटवारा यहाँ पर है, सर क्रिक रेखा। अब इसी में विवाद भी है, सर क्रिक विवाद, जिसको हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेशनल रिलेशन में। इसी पे कि इतना मेरा है, ये रेखा गलत कटा है, वो दिल्ली लाठी लेके खड़ा है।
एक बार ढह के, तो कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक ये है सर्क्रिक। फिर उसके बाद एक विभाजन, ये रेखा चलेगी ऐसे, तो यहाँ से यहाँ तक सर्क्रिक है, और ये इसको हम डबल कर देते हैं ताकि आप लोग को ध्यान में आ जाए। तो यहाँ से यहाँ तक ये कौन सी रेखा है? यही है रेड क्लिफ। इस रेखा का नाम है रेड क्लिफ। बहुत शांति से समझिएगा, ठीक है ना। ये हो गया सर्क्रिक और ये हो गया रेड क्लिफ। यह भी हाँ, ये सर्किल, ठीक है। यह रेखा 15 अगस्त 1947 को ड्रॉ की गई थी, जिसको कई जगह 16 अगस्त 1947 भी लिखा जाता है, यानी कि उस दिन तो आज़ाद हो गया, तो 15 अगस्त को हमारा ये बांटा गया, ठीक है। उसके बाद इस जगह पर एक रेखा है। एक्चुअली ये रेखा ऐसे था, ऐसे जब भारत एक था, यूनिफाइड था, तो अफ़गानिस्तान के साथ जब एक लाइन बनाया गया 1894 में, कब? 1894 से 97 के बीच में इस रेखा का को खींचा गया। डूरंड ने खींचा, इसलिए इसका डूरंड नाम पड़ा। लेकिन बाद में इधर इस बीच में पाकिस्तान बन गया। तो यदि क्वेश्चन है कि डूरंड रेखा किसको किसको बांटती है, तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को। यदि ऑप्शन में पाकिस्तान अफ़गानिस्तान है तो पहला आंसर होगा पाकिस्तान अफ़गानिस्तान। लेकिन यदि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान नहीं दिया है तो एक सवाल आएगा कि भारत की अफ़गानिस्तान से सीमा कौन बनाता है। तो ये इतना वाला डूरंड लाइन, ये वाला, ये पोर्शन जो है ना, ये डूरंड रेखा क्या हो गया? इंडिया एंड अफ़गानिस्तान। क्योंकि अफ़गानिस्तान अभी चर्चा में है, इसलिए हो सकता है कि ये सवाल किसी न किसी एग्जाम में पूछ दे। तो अभी तक 3 रेखा हो गई। लेकिन पाकिस्तान अफगानिस्तान में और पाकिस्तान अफगानिस्तान में एकदम, क्योंकि इतना मेजर पार्ट तो पाकिस्तान अफगानिस्तान को अलग कर रहा है। पाकिस्तान लेकिन यदि पाकिस्तान अफगानिस्तान और भारत अफगानिस्तान भी दिए और नीचे ई दिया तो ई मारिए, तब ई कन्फर्म मारिए बिना झिझक के। तो अब यहाँ सर क्रीक, एक बार रिपीट कर रहे हैं, सर क्रीक, रेड क्लिफ और उसके बाद डूरंड, यानी 3 रेखा मिल के पाकिस्तान का भारत के साथ बंटवारा किया। लेकिन पाकिस्तान का मन इतना से नहीं भरा। पाकिस्तान 48 में हमला किया, 47 के बाद तुरंत हमला कर दिया। उसमें जब उसको खदेड़ा गया तो अचानक से यूएन में समझौता हुआ, तमाम चीज़ें, और वो एक जगह पर रुक गया। इतना जगह अपने अंदर में लेके रुक गया। और चूँकि उस समय भारत सरकार से कुछ गलतियाँ हुई या नहीं हुई, उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन किसी कारण से मामला यूएन में चला गया और यहाँ पर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का जन्म हो गया। क्या हो गया? POK। तो अब क्या है कि वैसे तो यहाँ पर डूरंड है, लेकिन अब यहाँ चूँकि ये एरिया POK हो गया, तो एक रेखा और आएगी ना जिसके बाद भारत है, इसको कहेंगे LOC। LOC कारगिल। इसमें कई शिखर हैं, तो एक और रेखा आ गई। समझ में आ रहा है? लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण रेखा, ठीक है। अब LOC हो गया पाकिस्तान के साथ। इतना से काम हो जाएगा कि और रेखा आएगी पाकिस्तान के साथ? नहीं, एक बार क्या हुआ कि जब भारत हड़काया तो ये लोग कुछ पोजीशन यहाँ से छोड़ के भाग गया। एक बार अगले किसी युद्ध में भारत ने क्या किया कि POK का कुछ हिस्सा पर उन लोगों को खदेड़ दिया। यहाँ पर इस जगह पर है वो, तो वहाँ पर एक नई रेखा खींची गई। फिर से पाकिस्तान ऊपर चला गया, POK में कुछ हम लोग अंदर तक चले गए, तो उसका नाम रखा गया AGPL, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। क्या कहते हैं उसको? AGPL, AGPL। आंकड़ा को बैठाते चलिए, क्योंकि भौतिक विभाजन एक दिन में हम पूरा समझा देंगे, लेकिन ये आंकड़ा जब सेट रहेगा तब आ गया। यानी सर क्रीक से शुरू हुआ, रेड क्लिफ से सफ़र चलता रहा, डूरंड चला। डूरंड पहले बड़ा था, भारत को फिर छोटा हिस्सा मिला जब अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। भारत इसी डूरंड के का कागज़ दिखा के कहता है कि भाई ये तो हमारा हिस्सा था, उस पर हमला कर सकता था या
उसको बचा सकता था लेकिन नहीं किया, रणनीतिक गलतियां हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आ गया LOC और यहाँ पर आ गया AGPL। तो यही करते करते पाकिस्तान यहाँ तक अभी रुका हुआ है। किसी दिन भारत का मूड बनेगा तो ये पूरा, ठीक है ना, दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो वही है पोजीशन लाइन AGPL। अब क्या हुआ कि एक युद्ध चाइना के साथ भी हमने लड़ा, दो मतलब बार झड़प हुई, लेकिन बाद में झड़पें हुई, लेकिन युद्ध एक्चुअल में एक ही लड़ा 1962 में। तो उसमें चीन ने कुछ भाग पे इधर कब्जा कर लिया। यानी देखने में हम कश्मीर भले ऐसे बनाते हैं नक्शे में, लेकिन इधर का बहुत बड़ा भाग चला गया चीन के कब्जे में। भारत ऐसे सींग दोनों निकल गया, वहाँ गायब दूसरे कारण से, वहाँ पे वहाँ दूसरे कारण से गायब, ठीक है। तो ये जो है ना, यहाँ पर चला गया, ये कुछ ज़्यादा ही चला गया, इतना चला गया। अच्छा, आप लोग कभी मजबूत होइएगा तो इसको वापस लाइएगा, ठीक। हाँ, अब ये जो चीज़ है, इसी के बारे में नेहरू जी ने कहा कि यहाँ कुछ होता नहीं है, चला गया तो चला गया। तो अब क्या होगा, वहाँ ज्वार बाजरा उगाया जाएगा। अक्साई चीन का एरिया है, और फिर चीन से चूँकि यहाँ मैकमोहन रेखा, चीन के साथ कौन सी रेखा है, मैकमोहन रेखा यहाँ तक है, फिर ये वाले पार्ट में नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ तक मैकमोहन है, फिर यहाँ से मैकमोहन है। अब यहाँ तो नेपाल है, ठीक है, समझ आ रहा है। तो ये मैकमोहन रेखा थी, लेकिन अब एक नया जब कब्जा कर लिया है यहाँ पर, तो यहाँ फिर से एक रेखा बनी। इसको कहते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्या कहते हैं, LAC। एक रेखा और जुड़ गया, सर क्रिक, रेड क्लिफ, डूरंड, AGPL, LOC और LAC, फिर मैकमोहन। ये मैकमोहन भी आप लोग लिख लीजिए। ये यहाँ भी है, इधर भी है। ठीक है। तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और चाइना के साथ हो गया हिसाब किताब। म्यांमार के साथ ऐसा कोई निश्चित डिवीज़न नहीं है, उस समय पे होता गया। बांग्लादेश तो अंदर में ही है, कोई दिक्कत नहीं। मैकमोहन, ये जो लिखे हैं कि मुथु, उसी के साथ था, ये बाद में था, ठीक है। तो अब ये आपका थोड़ा सा और रेखा पर हिसाब किताब क्लियर हो गया। और कोई रेखा है, कोई महत्वपूर्ण अब रेखा उतनी नहीं है, ठीक है। पॉइंट है एक, लिख लीजिएगा। यहाँ पर इंदिरा कॉल लिखा है, इस जगह पर एक पॉइंट है जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। इसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट। भारत का साउदर्न मोस्ट यानी दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। ये अंडमान निकोबार का लास्ट पॉइंट है, आइलैंड से। तो ये भारत का लंबाई, चौड़ाई, उसके कर्क रेखा और इसके IST और उसके क्षेत्रफल के बारे में हम लोग जान गए रफली। सबसे बड़ा राज्य जान गए कम से कम 7, और सबसे छोटा राज्य जान गए कम से कम 3। कर्क रेखा पे 8 राज्य हैं, और उस पर IST पर 5 राज्य, 8, 5, 13। और ये आंकड़ा इसलिए रिपीट करें कि इसी के हिसाब से आपको वहाँ परीक्षा हॉल में याद आएगा। तो 8 इस रेखा पर, 5 उस रेखा पर, और 7 हमने इस क्रम में देखा, और 3 इधर, यानी 8, 5, 13 और 10, 23 राज्य हम लोग देख चुके हैं। अब इसी में कुछ राज्य कॉमन हो जाएंगे जो दोनों में होंगे या इस तरह का। अब इसमें आप लोग को एक सवाल उठाना चाहिए था, बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ तक एक रोड भी, वाजपेयी जी वेटनरी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक रोड यहाँ से यहाँ बनाया, एक रोड यहाँ से यहाँ तक बनाया। और जब बोला हाँ बना दो, जो होगा। अब कुर्सी लेके गडकरी बैठे रहते दिन भर यही रोडवे बनाने के लिए ना। तो ये रोड है, एक रोड इधर है, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, इसको ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जहाँ पे काटता है, वो जगह कौन सा है, मेरठ में कटता है। हमको था कि झांसी के आसपास कटता है, झांसी में कटता है। तो ये कटिंग पॉइंट है। वैसे ही आपका जो IST है, ये कर्क रेखा को कहाँ काटता है,
यहाँ पर ये सवाल, ये पॉइंट नैनी नहीं, नैनी से तो गुजरता है। हो गया मामला, पेचीदा हो गया। ऐसा सवाल आएगा तो फिर तो छत्तीसगढ़ में काटते हैं। देखने से, लोकेशन से तो वही लग रहा है, लेकिन स्थान पूछ रहे हैं, राज्य नहीं। जिस स्थान पर काटता है उस स्थान का नाम है, बीपीएससी में पूछेगा, इस स्थान का नाम है पटना। यहाँ ये अभी तुम फिर से रिपीट करें, ध्यान सुनिएगा। IST कर्क रेखा को जिस जगह पर काटती है उस जगह का नाम है पटना, लेकिन वह जगह बिहार में नहीं है, ठीक है। ये जगह है पटना। अब इसमें और फिर आएगा कि पटना कहाँ है, तो कहाँ है, कोरिया में है। कहाँ है ये जगह, कहाँ पर है ये पटना, कोरिया में। अबे कोरिया जापान के पास वाला कोरिया नहीं है, ये छत्तीसगढ़ का एक ज़िला है जिसका नाम है कोरिया, और उसमें एक जगह है जिसका नाम है पटना। तो ये इतना ठीक है। तो ये पटना और कोरिया देख लीजिएगा, और इसको एक बार, मेरी बात पे कई बार क्या होता है संदेह करना चाहिए, तो क्रॉस चेक भी कर लीजिएगा, लेकिन ये कन्फर्म है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कभी ना कभी ये सवाल अच्छे सवाल की कैटेगरी में आएगा। तो एक इन्फॉर्मेशन ये हो गया। जहाँ से वो अलग से बताएंगे, अभी वो सब मामला आएगा। अब एक आध और इंटरेस्टिंग सवाल, रोचक तथ्य, जैसे ये कर्क रेखा है तो इसको नॉर्दर्न और क्या साउदर्न हेमिस्फीयर में बांट रहा है। तो इधर जो होगा ना, इधर सब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सूरज की रोशनी थोड़ा सा तिरछा पड़ेगी, है ना, ठंड ज़्यादा रहेगा इधर। अब है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कर्क रेखा से भारत में पड़ने वाला वो कौन सा स्थान है जो सबसे नज़दीक है, इधर का हो सकता है, यहाँ का हो सकता है। मतलब भारत में कर्क के नॉर्थ में सबसे नज़दीक कौन सा जगह है? जगह पूछ रहे हैं, जगह मतलब उज्जैन नहीं होगा। हम ये पहले तो नॉर्थ बोल रहे हैं, उज्जैन होगा तो साउथ में होगा, नॉर्थ में तो होगा नहीं। उस जगह का नाम है उदयपुर, लेकिन वो उदयपुर यहाँ नहीं, इधर है, ठीक है। उसका नाम है उदयपुर, और वो उदयपुर है त्रिपुरा में, ठीक है। ये सब इस कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फनी मोमेंट्स टाइप के हैं, लेकिन क्वेश्चन बन सकता है ना, ठीक है। अब आइए दूसरे एक फैक्ट पे चलते हैं। ये नॉर्मल बात होगी, उदयपुर, पटना और कोरिया, तीन चीज़ याद रखिए। उदयपुर इसके उत्तर में स्थित सबसे नज़दीकी पॉइंट है। पटना में यह दोनों रेखाएं कट करती हैं, IST और कर्क रेखा, और वो पटना बिहार में ना होकर कोरिया में है, और वो कोरिया विदेश में ना होकर छत्तीसगढ़ का एक जिला है, ठीक है। इस ज्योग्राफी का स्टूडेंट है, इसको लग रहा होगा कि कहाँ से हमसे मिस कर गया। नहीं, हमने कहा ना, जब कोई बात अधूरी रह जाए हर बार, तो उससे सब्जेक्ट से प्यार करते हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ बचा रह जाएगा, इतना बड़ा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये बताइए कि भारत आप बताइए, भारत की स्थलीय सीमा और जलीय सीमा कितनी है? 15,200 और 7,516। अब पॉइंट मत बताइए तो आगे। स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। और जलीय सीमा कितनी है? 7,516। पक्का लॉक कर दिया जाए, ठीक है। तो अब स्थलीय सीमा और जलीय सीमा, ये देखिए, आप समझिए इस कंसेप्ट को। ये जो इधर केवल पानी है, इधर केवल पानी है, तो क्या हो जाएगा?
ये जो इधर जो बनेगा वो स्थलीय सीमा बनेगा, और इधर जो बनेगा वो जलीय सीमा बनेगा। यानी यहाँ से यदि हम स्टार्ट करें जहाँ जल खत्म हो खंबात की खाड़ी के बाद से, तो ये पूरा एरिया, और यहाँ जब तक हम बंगाल की खाड़ी नहीं टच कर लेंगे तब तक ये इसकी लंबाई बता रहा है 15,200, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऐसे आते हुए आएंगे तो 7,516। ये हो गया, एक इन्फॉर्मेशन ये भी हो गया। अब ये बताइए कि मैप देख के ही बताइएगा, अपने मेमोरी में याद होगा तो अलग बात है, मैप देख के गेस कीजिए कि भारत के साथ किस देश की सबसे अधिक लंबी स्थलीय सीमा जुड़ती है। देखने से भी लग रहा है, क्योंकि यहाँ तो बना नहीं है ढंग से, लेकिन ऐसे करके मान लीजिए यहाँ पर ऐसे ऐसे है तो, और इधर ऐसे है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो जितना उसका बांग्लादेश का जितना बाउंड्री है, नीचे वाला थोड़ा सा टेल छोड़ दिया जाए यहाँ पर देखिए, तो ये जो थोड़ा सा टेल छोड़ रहे हैं, इसके अलावा ये टोटल ये जो पूरा एरिया जा रहा है ऐसे ऐसे, ये टोटल लैंड एरिया है। त्रिपुरा में एक बार ऐसे पूरा घूम जाता है, तो यहाँ तक जो है आपका बांग्लादेश है, और इधर ये सब। तो ये टोटल बाउंड्री यहाँ से स्टार्ट कीजिए, जैसे मेरी उंगली चल रही है ऐसे ऐसे ये पूरा स्थलीय सीमा है, जो यदि खोल दिया जाए तो इसके बराबर हो जाता है। हमारी स्थलीय सीमा कितनी, जलीय सीमा यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ तक जा रहा है, बांग्लादेश के साथ हमारी स्थलीय सीमा लगभग इसके बराबर है। अब देखने में छोटा लग रहा है, यानी कि वो ज़्यादा घुसा और निकला हुआ है, ठीक है। तो बांग्लादेश के साथ इसका क्रम में और दूसरे देश, इसके बाद सबसे अधिक किससे जुड़ा हुआ है? फर्स्ट पे तो बांग्लादेश है, चीन के साथ होगा, सेकंड पाकिस्तान के साथ नहीं होगा, सेकंड चीन के साथ होगा, और थर्ड होगा बांग्लादेश के बाद थर्ड है, एक बार देख भी लीजिए यदि भ्रम हो रहा है तो। फर्स्ट है बांग्लादेश, सेकंड चीन, थर्ड पाकिस्तान। तीन काफ़ी है। बाकी तो इसकी सीमा भूटान के साथ भी है, इसकी सीमा म्यांमार के साथ भी है, इसकी सीमा थोड़ा सा यहाँ पे अफगानिस्तान के साथ भी है। तो ये सारा आप लोग को देखना है। अब एक और आंकड़ा बताइए। हाँ वो उसी के आसपास होगा। कोई नहीं, अब ये याद रखिए कि सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ है। सवाल पूछेगा तो यहाँ से पूछेगा, ठीक है। अब बताइए भारत किसके साथ? सेकंड है ना? हाँ, पाकिस्तान थर्ड पर है, ठीक है। तो फर्स्ट बांग्लादेश, सेकंड चीन और पाकिस्तान। चलिए कोई नहीं, ये बताइए कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो विदेश के साथ सीमा साझा करते हैं? पहले सही हो सकता था, अब नहीं। भारत के कितने राज्य हैं जो विदेश के साथ सीमा साझा करते हैं? हाँ तो वो तो हटेगा, तो 16 + 2 हो जाएगा ना। 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। अब इन 16 राज्य को आप लोग खोजिए, एक बार खोज लीजिए तो फिर आंकड़ा तो बढ़ जाएगा ना राज्यों का। यहाँ कौन सा है? गुजरात, यहाँ राजस्थान, यहाँ पर पंजाब और हरियाणा तो टच नहीं करेगा, ये तो 2 अलग हो गए हैं। अब इधर आइए, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, इधर ये जो 7 हैं ये सब कहीं ना कहीं टच कर ही रहे हैं, है ना। प्लस एक सिक्किम है, यह भी टच कर रहा है, ये टच कर रहा है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 फिर 6 7 और +7 14। बाकी कहाँ गया? 2 ये हो गया, 15 2 17। एक और कहाँ गया? यहाँ पे 3 देश हो गया है। हाँ इधर वेस्ट बंगाल हो गया, यही छूट रहा है, ठीक है ना। तो इसको जोड़ लीजिएगा आप लोग, इनके एग्जैक्टली कितना हो रहा है और इसका एक आंकड़ा बना लीजिएगा।
ठीक है ना। ये दो दो केंद्र शासित प्रदेश विदेश के साथ टच कर रहे हैं, जो पहले राज्य में एक होता था तो, और उसके बाद बाकी यहाँ से गुजरात टच कर रहा है, फिर राजस्थान टच कर रहा है, फिर आपको पंजाब टच कर रहा है, उत्तराखंड टच कर रहा है, उत्तर प्रदेश टच कर रहा है, फिर बिहार टच कर रहा है, बंगाल टच कर रहा है, तो सिक्किम टच कर रहा है, और इधर अरुणाचल प्रदेश, हाँ हिमाचल प्रदेश टच कर रहा है। तो लगभग ये सारे राज्य टच कर रहे हैं। हम विदेश के साथ सीमा बनाते हैं, ठीक है। एक आंकड़ा ये हो गया, विदेश के साथ 2 केंद्र शासित प्रदेश और 16 राज्य। 16 और 15 में देख लीजिएगा, एक राज्य खत्म हुआ तो पता नहीं हो सकता 15 हो गया हो, तो आप इसको थोड़ा सा क्रॉस मैच कर लीजिएगा। तो वही हो गया, 16 था ना, तो 16 में से एक घट गया तो 15 + 2 हो गया कहा जाता है। आप जोड़ लीजिएगा इसको, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं। यदि पॉलिटिकल मैप होता तो यहाँ पर देख लेते, या फिर देखिए यहाँ वेस्ट बंगाल है, यहाँ से देखिए वेस्ट बंगाल टच कर रहा है बांग्लादेश से, ठीक है। फिर यहाँ त्रिपुरा टच कर रहा है, फिर इधर में आपको ये जो म्यांमार है इससे कई राज्य टच कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ में 7 सिस्टर्स में लगभग सब कहीं ना कहीं एक आउटर बाउंड्री सारा टच कर जा रहा है। तो 7 ये हो गया, और 8वां है सिक्किम, तो 8 यहीं पर हो गए। 9वां वेस्ट बंगाल, 10वां बिहार, 11वां उत्तर प्रदेश, 12वां उत्तराखंड, 13वां हिमाचल प्रदेश, 14वां पंजाब, 15वां राजस्थान और 16वां गुजरात, और 2 यूटी लद्दाख और कश्मीर। 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। तो कहीं से कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो आपका अब कितना राज्य हो गया, रिवाइज कीजिए एक बार। 16 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा टच कर रहे हैं, उस बहाने याद हो गए। 8 राज्य इसको क्रॉस कर रहे हैं, उस बहाने याद हो गए। 5 राज्य इसको IST पे जा रहे हैं, उससे याद हो गया। और कोई राज्य था IST में 5 था। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से 7 राज्य देखा हमने, और फिर छोटाई की दृष्टि से 3 देखा, वो हो गया। अब एक और बताइए, वह राज्य जो सबसे अधिक दूसरे राज्य के साथ सीमा बनाता है, कैसे गुजर सबसे अधिक दूसरे राज्यों को टच करता है? इतना लग गया इस क्लास को। उत्तर प्रदेश 8 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला एकमात्र भारत का राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। और साथ ही देश से भी सीमा बनाता है, ठीक है। एक सवाल ये लिख लीजिए, 8 राज्यों से सीमा किसने से बनाता है? ये यूपी 8 राज्य से। हमारे अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री को टच करने वाले कितने हैं? 16 राज्य और 2 यूटी, ये इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं। अब बताइए, एक ऐसा राज्य बताइए भारत का जो 3 देश को टच करता है, 3 देश से जिसकी सीमाएं टच करती हैं। पंजाब? पंजाब के एक पाकिस्तान से तबाह है, हैं? सिक्किम इतना बड़ा नहीं है कि 3 से टच कर जाए, लगता है कि वहाँ पर है, पोजिशनिंग उसकी वैसी है लेकिन टच नहीं कर पाता है। त्रिपुरा है, बंगाल से भी टच करता है, और इधर में आपको त्रिपुरा नहीं, अरुणाचल प्रदेश, सॉरी, अरुणाचल प्रदेश जो है आपका चीन से भी टच करता है, और म्यांमार से भी टच करता है, और इधर भी टच करता है। ठीक है, यहाँ पर इसका है ना, भूटान से और बांग्लादेश से, सॉरी चीन से और म्यांमार से, अरुणाचल प्रदेश। और त्रिपुरा का क्या खासियत है कि एक ऐसा राज्य है जो 3 ओर से दूसरे देश से घिरा है, 3 ओर से। कौन? त्रिपुरा तो, त्रिपुरा जो है मतलब विदेश से 3 ओर से विदेश से घिरा है,
अब वो 2 देश है कि 1 देश से नहीं है, हमारा स्टेटमेंट है 3 ओर से जो विदेश से घिरा है। अरुणाचल प्रदेश, भूटान, चाइना, म्यांमार। 3 राज्य बताए ना, तो यहाँ पे क्या होगा, अरुणाचल का ये भूटान, चीन और म्यांमार, बांग्लादेश नहीं। म्यांमार। ठीक है, बात समझ में आई। अरुणाचल प्रदेश जो है 3 अलग अलग राज्यों को टच करता है, और त्रिपुरा जो है 3 ओर से दूसरे से घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये 2 इन्फॉर्मेशन हो गया। एक हो गया यूपी के बारे में जो 8 राज्यों को टच करता है, आप वो 8 राज्य का लिस्ट बना लीजिएगा, देख के मैप, इस बहाने मैप को थोड़ा ढंग से देख लीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश 3 देशों को टच कर रहा है, और त्रिपुरा लगभग लॉक्ड है विदेश से। ठीक है, छोटा सा। अरुणाचल प्रदेश में 4 हो जाएगा सर, एक तिब्बत को ऐड करना होगा। हाँ, तिब्बत को लग लेंगे तो 4 हो जाएगा, तिब्बत को चाइना का, तिब्बत का बड़ा दूसरा फिर हमला होगा। तिब्बत को जैसे धर्मशाला की तरह करेंगे तो फिर बोलिए। हाँ हाँ, वो भी हो जाएगा। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, वो दोनों हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये अरुणाचल प्रदेश आएगा तो कंफर्म है, सिक्किम भी दिख रहा है उसमें। एक बार हम क्रॉस चेक करके अगले क्लास में बता देंगे आपको। एग्जैक्टली कई बार क्या होता है कि इसमें दिख जाता है और एक्चुअल में नहीं होता है। ठीक है, चलिए, तो अब जो हमने किया आप तो एक बार थोड़ा सरसरी तौर पर उसको रिवाइज कर लेते हैं। यह दूरी कितनी है, यह दोनों पॉइंट कौन कौन सा है, यह दूरी कितनी है, 2933। ठीक है, किसके किसके बीच है, सर क्रीक और वंगालू। ठीक है, इसके अलावा ये बताइए कि ये 68 से कितना तक है इसका फैलाव, 97 तक। ठीक है, ये कितना है, 8 से 37 और 4 से 6, याद रहेगा। इसके अलावा टोटल इसका हमने जो लिखा था, एरिया कितना है। ठीक है, ये जो 8 राज्य हैं इस पर वो उनका क्रम क्या है, TM, WTM लास्ट में है। मतलब इस ट्रेन पे चढ़ जाइए, लास्ट में आपके पास देखिए टिकटें नहीं है तो बोलिए कि विदाउट टिकट मी, तो WTM द लास्ट में। ठीक है, तो यहाँ से और गुजरात से चढ़ना है, कोई दिक्कत है नहीं। ये 5 राज्य बताइए। 3 में तो प्रदेश लगा है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ उड़ीसा याद करना है, ये भी हो गया। किस जगह पे मिलता है, ठीक है, यह भी क्लियर हो गया। यहाँ से यहाँ तक कौन रेखा है, यहाँ से यहाँ तक कौन रेखा है, यहाँ से यहाँ तक कौन रेखा है, यहाँ से यहाँ तक कौन सा लाइन है, हेलो। यहाँ से कौन लाइन है, यहाँ कौन सा है, यहाँ कौन सा है। अब क्या चाहिए, इतना आपको पूरा भारत समझ में आ गया। ये टोटल लंबाई कितनी है, ये लंबाई कितनी है टोटल, जो जलीय सीमा जो बनाती है, क्या बात है। और टोटल कितना है, चलिए दोनों को जोड़ दिया जाएगा तब टोटल होगा। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा हो गया। सबसे अधिक सीमा बांग्लादेश के साथ, सेकंड चीन के साथ, थर्ड पाकिस्तान के साथ। ठीक है, अच्छा एक चीज़ हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, भारत का स्थान 7वां है पूरे वर्ल्ड में। पहले पर कौन सा था, रसिया, दूसरे पर USA। ठीक है, USA नहीं, कनाडा, दूसरे पे कनाडा था। ठीक है, और थर्ड पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि USA है, और फोर्थ पर चाइना। लेकिन कई जगह पर चीन को थर्ड पे दिखाता है, तो इसका एक कंसेप्ट है वो बता दे रहे हैं आप लोगों को। जैसे यदि टोटल एरिया लिया जाए तब तो अमेरिका है। टोटल एरिया मतलब कुछ जलीय एरिया भी है जिसको कि वो एरिया में कंक्लूड किया जाता है, तब तो ये अमेरिका हो जाता है थर्ड पर। लेकिन एक्चुअल लैंड एरिया लिया जाएगा तो चीन हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कुल स्थल का यदि पूछे टोटल लैंड एरिया तो चीन थर्ड पर आएगा, और यदि टोटल एरिया वेग लिखा हो तो अमेरिका तीसरे पर आएगा। एकदम क्लियर रहिएगा इसमें। ठीक है, फर्स्ट में कोई डाउट नहीं है, सेकंड में कोई डाउट नहीं है,
और फिर फिफ्थ में कोई डाउट नहीं है, लेकिन थर्ड और फोर्थ में अमेरिका और चीन में अंतर है। कौन कौन क्या मान रहा है? यदि टोटल लैंड एरिया तो चीन, और टोटल एरिया पूछे वेग तो अमेरिका। ठीक है, और फिर क्या है इसके बाद पांचवा कौन सा है? और छठा? छठा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। सातवां? तो बहुत बार सातवां तक पूछ दिया, अब सातवां के आगे पूछेगा। क्या पूछेगा? आठवां देश कौन सा? आठवां अजूबा जैसे होता है ना, वैसे इस बार पूछेगा आठवां सबसे बड़ा देश कौन सा है? अर्जेंटीना। आठवां अर्जेंटीना। अ से अर्जेंटीना, अ से आठवां, याद रखिएगा। ठीक है, विश्व का आठवां सबसे बड़ा देश अर्जेंटीना। तो वो हो गया। अब इसमें हम लोग देख ही लिए, इसमें सातवां कौन सा है? भारत में सातवां कौन सा है? सातवां सबसे बड़ा राज्य? नहीं, तमिलनाडु होगा ना। ठीक है, तो ये बेसिक हमारा जो इन्फॉर्मेशन चाहिए कि भारत कहाँ पर है, कैसे है, क्या है, राज्यों का एक हिसाब किताब समझ में आ गया। अब इसके बाद एक्चुअल फिजिकल इंडिया में चलेंगे, वो हम लोग एक क्लास को इसको थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक देते हैं। यदि बोलेंगे तो आज इसको शुरुआत करेंगे, क्योंकि कुछ लोग छुट्टी पर हैं और हम चाहते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, मिस करने के बाद ज्योग्राफी का बहुत मेजर चीज़ मिस हो जाएगा। इसको थोड़ा सा रिवाइज़ कीजिए, 5-7 सवाल पूछेंगे आपसे, रिवाइज़ कीजिए, रिवाइज़ कीजिए। ठीक है, देखने में भी यहाँ पे दिख रहा है। सबसे बड़ा महासागर, सबसे बड़ा गर्त, सबसे बड़ा गड्ढा, इंडियन ओशन में सबसे ज़्यादा गहरा जगह, इंडियन ओशन का सबसे गहरा जगह, इंडियन ओशन की बात कर रहे हैं। इंडियन ओशन में सबसे जो डीपेस्ट पॉइंट हमने बताया था आपको, जावा पॉइंट या सुंडा पॉइंट, जो भी उसका नाम। ठीक है, उसी तरीके से अटलांटिक का सबसे गहरा पॉइंट, जैसे कि प्यूर्टो ट्रेंच। ठीक है, प्यूर्टो ट्रेंच 5 बताया था ना मैंने आपको, सबका अलग अलग बताया था। तो रिवाइज कीजिए, नहीं तो फिर क्या होगा कि जैसे इस कोटला के धान उस कोटला में कहते हैं ना, यहाँ से आप निकाले वहाँ रख दिए। जैसे कई लोग कहते हैं किताब बहुत बढ़िया ले लिए, किताब तो एक से एक बढ़िया है, लेकिन वो जब तक यहाँ सेट नहीं हो क्या फ़ायदा है। आप लोग इसको होमवर्क के तौर पे भी रखिएगा, ताकि कुछ पढ़ के आइएगा तो बोलने में इंटरेक्टिव रहिएगा तो अच्छा रहेगा। आज का तो कोई क्लास में कोई दिक्कत नहीं हुआ, कहीं कोई समझने में कोई दिक्कत नहीं, एक मोटा मोटी अनुमान हो गया। थोड़ा सा और बता देते हैं, ये जो है ना भारत की सीमा यहीं तक नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। इसी क्लास का वो पार्ट है। ये जो है नॉटिकल माइल्स कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? नॉटिकल माइल्स। एक होता है किलोमीटर, एक होता है माइल, और एक होता है नॉटिकल माइल। 3 चीज़ें हो गई। किलोमीटर में 1000 मीटर, इसमें लगभग 1600 मीटर। नॉटिकल माइल में कितना मीटर? हम मीटर माइल बता रहे हैं, एक माइल में हम तीन आंकड़ा बता रहे हैं आपको। किलोमीटर में 1000, माइल में 1600 मीटर, और नॉटिकल माइल में 1852 मीटर। कितना? 1852 मीटर, यानी लगभग 2 किलोमीटर, मोटा मोटी 150 के आसपास कम। अब यहाँ जो हमारा जो बाउंड्री है, यह होता है कितना? 12 नॉटिकल माइल। यानी इसके अंदर यदि कोई चीज़ मिल जाए, कोई सोना का खान मिल जाए, कोई खनिज पदार्थ मिल जाए, ऑयल मिल जाए, रिफाइनरी मिल जाए, मोम मिल जाए, या फिर कुबेर का खजाना मिल जाए, ये सब भारत का है। यानी लगभग 24 किलोमीटर का एरिया जो है। इसलिए सीशोर बड़ा होना ये नहीं कि हमारा नहीं है। यहाँ पर कोई यदि आएगा उसको 3 बार वार्निंग दिया जाता है। कितनी बार? यदि कोई अननोन चीज़ टेरिटरी में प्रवेश करे 3 बार उसको वार्निंग दिया जाता है। यदि लगता है कि उसको हम लोग आराम से पकड़ सकते हैं तो पकड़ के जेल में डाल देते हैं। अदरवाइज यदि वो हमसे बड़ा लग रहा है, दुश्मन लग रहा है, तो उसको हमला मान के 4थी बार में उस पर मिसाइल दाग दिया जाता है, उसको उड़ा दिया जाता है बिना सोचे समझे। इंटरनेशनल ट्रीटी है, मतलब इसमें है कोई दूसरे देश में आप जाएंगे तो वो भी कर सकता है।
इसीलिए देखिए कई मछुआरों को पकड़ के लोग जेल में डाल देते हैं। तो मछुआरे तो समझ जाते हैं कि मछुआरे हैं मछली में, लेकिन वही यदि पायरेट्स ऑफ कैरेबियन आ जाए बड़ा बड़ा जहाज़ लेके, तो उसको 3 बार रुक जाओ, अपना आइडेंटिटी बताओ, बताने के तरीके हैं, नहीं बताएगा तो उसको मारा जा सकता है, उसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर है हाँ, यहाँ उसके कमांड में रहता है, यहाँ पर उसके फोर्सेज रहते हैं भारतीय नेवी के, और उस पर रडार रहता है। इसके ऊपर में बहुत सारे विजिलेंस के कैमरा लगे हुए हैं, यहाँ पे लाइट हाउसेज होता है, टावर्स होते हैं, बहुत सारे मैकेनिज्म हैं। अब यहाँ श्रीलंका है। अब यहाँ से यदि श्रीलंका यदि 12 नॉटिकल लेंगे तो श्रीलंका के बहुत नज़दीक पहुँच जाएंगे। और श्रीलंका यदि अपना 12 नॉटिकल लेगा, इंटरनेशनल संधि का है ये नियम, तो वो हमारे नदी का आ जाएगा। तो यहाँ पे होगा गुत्थम गुत्ती, यहीं पर फिर लिट्टे का जन्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, लिट्टे का जन्म हो जाएगा, मतलब आतंकवाद शुरू हो जाएगा, मारपीट शुरू होगा, मछुआरा का पकड़ा पकड़ी होगा। तो फिर करना इसमें क्या होता है नियम कि बैठ के आप लोगों को एक समझौता करना पड़ेगा। तो भारत श्रीलंका बैठ के हुआ कि भाई इतना मेरा इतना तुम्हारा। अब वो जिसका जिसमें रहे, इसमें कोई नियम नहीं होता, ये आपस में 2 देश आपस में ही तय करते हैं यदि ऐसा विवाद की स्थिति आता है तो। ठीक है, इसके अलावा यह तो 12 का है। फिर इसके अलावा यहाँ तक लगभग 200 नॉटिकल माइल तक, कितना 200 नॉटिकल माइल तक इस सीमा का विस्तार होता है, लेकिन इसमें कुछ अधिकार कम हो जाते हैं। 200 नॉटिकल माइल तक क्या होता है कि आप ये सारा कुछ तो खनिज संसाधन है जो मिलेगा वहाँ से भी निकाल सकते हैं, वो भी आप ही का है, लेकिन दूसरा देश का जहाज़ भी वहाँ फ्रीली आ जा सकता है, वो घूम सकता है। ठीक है ना, उसको आप वहाँ पे रोक नहीं सकते हैं, क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपका दायरा 200 तक, एक्सक्लूसिव दायरा 12 किलोमीटर तक, 12 नॉटिकल माइल तक, और उसके आगे भी आपका अधिकार है, चूँकि जो खनन का है, खनिज का है, या जो कुछ मिलता है वो आपका है, लेकिन दूसरे का जहाज़ पर आप प्रतिबंध लगा के टैक्स वसूली नहीं कर सकते हैं। उसको आपके यात्रा का सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं पड़ेगा। एक तो ये हो गया। ठीक है, तो ये एक आंकड़ा उसमें जोड़ लीजिएगा, ये इसी क्लास का पार्ट है। कल हम पढ़ेंगे भौतिक भूगोल पूरी तरीके से, भारत का मतलब फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया या फिजियोलॉजी ऑफ इंडिया जो कहिए उसको पढ़ेंगे, भौतिक भूगोल। और उसमें जो विवरण है ये है पूरा का पूरा पहाड़ वाला एरिया, या फिर मैदान, उत्तर का विशाल मैदान, पहाड़ और पहाड़ियाँ जो हैं, हिमालय का जो है ये पूरा। उसके अलावा हमारा जो है पठार वाला जो एरिया है, इधर जो पठार है, ठीक है, ये सब पठारी एरिया। उसके अलावा फिर हम पढ़ेंगे मरुस्थल वाला भाग। ठीक है, इसके बाद इसको हम देखेंगे ये जो आपका घाट है पश्चिम तटीय, और इस घाट के बाद फिर एक मैदान है, तो पश्चिम तटीय मैदान, या मतलब कि तटीय मैदान जो कहते हैं, समुद्र तटीय मैदान। तो भारत को भौतिक तौर पर 6 भाग में बांटा गया है, उसी को 5 भी कह सकते हैं, यानी पहाड़ों को और पहाड़ियों को एक साथ ले लेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 या 6 जो विभाजन है उसको देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि हिमालय का कितना विभाजन है, तो वह भी लगभग 5 है। तो वो हिमालय का पूरा जो ट्रांस हिमालय का जो एरिया है, ग्रेटर हिमालय है, फिर उसका शिवालिक रेंज है, और फिर इधर में पूर्वी हिमालय है। ठीक है, उसके मेजर दर्रे और ये सब देख लेंगे कहाँ कहाँ पर। तो हिमालय, मैदान, फिर ये पूरा, यानी भारत को थोड़ा और डीपली जाके समझेंगे कल। थोड़ा आप लोग पढ़ के आइएगा तो हमसे सवाल पूछ सकते हैं, नहीं तो हम जो बताएंगे वही आपको सही लगेगा।